कोरोना संकट काल में महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर एक और बोझ पड़ने जा रहा है। आज से अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। आज से ही देश के सभी राज्यों में नए रेट के साथ अमूल दूध मिलेगा। अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। करीब 1.5 साल के बाद अमूल की तरफ से दाम बढ़ाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक नए दाम लागू होने के बाद अमूल गोल्ड का दाम 58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कोरोना संकट काल चल रहा है। कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, हमने देखा कितनों का रोजगार गया, कितनों ने अपनों को खोया और कई सारी परेशानियां लोगों के सामने इस संकट काल में आई। और महंगाई की मार भी अब जनता पर पड़ने लगी है। पेट्रोल डीजल के दाम हम देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। अब दूध भी महंगा हो गया है। अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट, अमूल गोल्ड की बात करें, अमूल शक्ति की बात करें, अमूल ताज़ा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। और नए दाम लागू होने के बाद अमूल गोल्ड का दाम 58 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। वहीं आज यानी 1 जुलाई से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले से ही अपने पास रख लें। आज से आईडीबीआई और एसबीआई बैंकों से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। हम आपको ऐसे बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। एसबीआई ने जो नियम बदले हैं, पहले उसे जान लेते हैं। पहला नियम, 1 जुलाई से एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एसबीआई के एटीएम या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपये और जीएसटी देना होगा। आइए आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक ने क्या नियम बदले हैं। 1 जुलाई से, मतलब आज से आईडीबीआई से पैसे निकालना महंगा होगा। 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव है। नगद जमा करने के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में घटाया गया है। ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही फ्री मिलेगी। एक्स्ट्रा चेक के लिए, हर चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपये का भुगतान करना होगा। सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा। सिंडिकेट बैंक की बात करें तो 1 जुलाई से नियम बदलने जा रहे हैं। इसे भी जान लेते हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को नया आईएफएससी कोड इस्तेमाल करना होगा। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नई आईएफएससी कोड लेना होंगे। बैंक के अलावा भी कई क्षेत्रों में नियम बदले जाएंगे। मसलन आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के हर नग की यूनिक पहचान अनिवार्य होगी, ताकि गहने चोरी हो जाएं तो या कहीं गुम हो जाएं, अगर ये गलाए नहीं गए तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की घोषणा करती है। वहीं लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक्स 1 जुलाई से, आज से महंगी होने जा रही हैं। 3,000 रुपए तक इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में भी कमी हो सकती है, यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। वहीं आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। नेशनल डॉक्टर्स डे पूरे देश में मनाया जाएगा। पीएम मोदी डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी डॉक्टर से सीधा संवाद करने वाले हैं। आज डिजिटल इंडिया से लाभार्थियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी ने अपनी मन की बात जब उन्होंने पिछली बार की थी, तब कहा था कि हम इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे और आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, इसलिए पीएम मोदी आज डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। डॉक्टरों से उनका संवाद होने वाला है। डिजिटल इंडिया से लाभार्थियों से भी बातचीत वो करेंगे। डॉक्टर्स का सम्मान भी किया जाएगा।
वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज भी डॉक्टर से आज संवाद करने वाले हैं। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का सम्मान वो करेंगे। कोरोना काल में दिवंगत डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि अर्पित वो करेंगे। आज शहडोल के बुरहाट जाएंगे सीएम शिवराज। मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। तो सीएम शिवराज भी आज डॉक्टर्स से संवाद करने वाले हैं। डॉक्टर्स से सीधे बातचीत होगी। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कोरोना काल में हमने देखा कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी, तो दिवंगत डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे सीएम शिवराज। आज शहडोल के बुरहाट जाएंगे सीएम, जहां पर मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अब बात कुछ सियासी खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार मिला है, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जबलपुर और निवाड़ी, तुलसी सिलावट को ग्वालियर और हरदा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तहत नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटाया गया है। सरकार ने 3 दिन पहले ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी थी। इसके मुताबिक जिलों में ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से किए जाएंगे। यही वजह है कि बुधवार देर शाम मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंप दिए गए हैं। वर्तमान में कैबिनेट व राज्य मंत्रियों की संख्या 30 है, जबकि जिले 52 है। इस हिसाब से कई मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है, लेकिन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह समेत 8 मंत्रियों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा इंदौर, अरविंद भदौरिया को भी प्रभार मिला है, मोहन यादव को राजगढ़ डिंडौरी, नरोत्तम मिश्रा को इंदौर, गोपाल भार्गव को जबलपुर निमाड़ी, तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर हरदा, विजय शाह को सतना नरसिंहपुर, जगदीश देवड़ा को जैन कटनी, बिसाहुला सिंह को रीवा मंडला, यशोधरा राजे सिंधिया को देवास आगरमालवा, भूपेंद्र सिंह को भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई, मीणा सिंह को सीधी अनूपपुर, कमल पटेल को खरगोन छिंदवाड़ा, गोविंद सिंह राजपूत को भिंड दमोह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को होशंगाबाद सिंगरौली, विश्वास सारंग को टीकमगढ़ विदिशा, प्रभुराम चौधरी को धार सीहोर, महेंद्र सिंह सिसोदिया को शिवपुरी, प्रद्युमन सिंह तोमर को अशोकनगर गुना, प्रेम सिंह पटेल को बुरहानपुर, ओम प्रकाश अकलेचा को छतरपुर सिवनी, उषा ठाकुर को नीमच खंडवा, अरविंद भदौरिया को सागर रायसेन, मोहन यादव को राजगढ़ डिंडौरी, हरदीप सिंह डंग को बड़वानी बालाघाट, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को मंदसौर अलीराजपुर, भरत सिंह कुशवाहा को मुरैना श्योपुर, इंदर सिंह परमार को बैतूल झाबुआ, राम खिलावन पटेल को शहडोल, राम किशोर कावरे को मरिया पन्ना, ब्रजेंद्र सिंह यादव को शाहजहांपुर, सुरेश धाकर को दतिया, ओपीएस भदौरिया को रतलाम की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो चलिए अब बात करेंगे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की। मध्य प्रदेश में SC/ST वर्ग का चुनावी राजनीति पर असर बहुत है। ये किसी की सरकार बना सकते हैं, किसी की भी सरकार गिरा भी सकते हैं। ये भी सच है कि इस वर्ग का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, लेकिन बीजेपी भी अब इसे अपना बनाने की कोशिश में जुट गई। ऐसा नहीं है कि इस वर्ग पर बीजेपी की पकड़ नहीं है, बल्कि बूथ तक वो बात पहुंचाने में कहीं गैप महसूस कर रही है, इसलिए वो नई तैयारी में जुट गई। रिपोर्ट देखिए। सोशल इंजीनियरिंग में जुटी बीजेपी, SC/ST में पैठ बनाने की बड़ी तैयारी। 2018 से पार्टी ने लिया सबक, 2023 में कांग्रेस को सिखाएगी सबक। 24 जून को मध्य प्रदेश बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक के बाद लगातार SC/ST मोर्चे पर मंथन हो रहा है। 30 जून को भी इस पर चर्चा हुई। रणनीति बनाई गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करना बेहद जरूरी है। पार्टी अब बूथ और मंडल स्तर तक इस वर्ग की टीम तैयार करेगी। प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को भी साधने की कोशिश की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर यहाँ सबसे ज्यादा पार्टी का फोकस होगा, जहाँ ये जीत हार में निर्णायक है। इस वर्ग की उपजातियों को भी साधने की कोशिश होगी। विशेष पद देने की रणनीति भी बनी है, ताकि ये वर्ग बीजेपी को अच्छा ही नहीं बल्कि अपना भी समझे। जैसा कि कार्य समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेताओं के सामने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। इसके बाद से लगातार मंथन जारी है।
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के दिशा निर्देशों में हमारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के नीचे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवा सकें, उसके लिए हमारा मोर्चा हमेशा काम करता है। उसी संबंधित हम लोगों की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा का संगठन और मजबूती के साथ कैसे और आगे काम करे, उसके लिए दिशा निर्देश हम लोगों को जारी किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षित सीटों पर बढ़त बनाई थी। 2018 के चुनावी परिणाम में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से झटका खाने वाली बीजेपी 2023 में गलती को दोहराना नहीं चाहती। हालांकि कांग्रेस की बढ़त की बजाय जयेश जैसे आदिवासी संगठन का सपोर्ट भी था। उन दलित एवं आदिवासियों के वोटों की आवश्यकता आन पड़ी है। इसके लिए भाजपा अपनी समितियां गठित करके गांव-गांव उनके घर घर भेजने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का कभी भी उनके विकास के लिए, दलित एवं आदिवासियों के विकास के लिए कभी कोई रुचि नहीं रही। उनकी रुचि सिर्फ उनके वोट पाने में रही है। बीजेपी बूथ स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे को खड़े करने की कोशिश में जुट गई है। टारगेट बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी है। वैसे कांग्रेस भी बीजेपी की तैयारी को देख रही है। हो सकता है कि वो भी रणनीति बनाए, लेकिन फिलहाल तो यही कहेंगे कि बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने में अभी से सक्रिय हो गई है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए अब बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। प्रदेश के 35 जिलों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया, जो कि एक बड़ी राहत की खबर। 10 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। प्रदेश में कोरोना के 570 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 33 मामले सामने आए, जबकि 15 की मौत हुई। इंदौर भोपाल में 5-5 मरीज मिले, जबलपुर में 3, ग्वालियर में 2 मरीज सामने आए हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना खत्म होने की कगार पर है। धीरे धीरे एक्टिव केस की संख्या भी लगातार घटती ही जा रही है। 500 के करीब एक्टिव केस पूरे प्रदेश में अभी बचे हुए हैं और 37 जिले ऐसे हैं जहां पर 35 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं है और 10 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 33 केस सामने आए, जबकि 15 लोगों की जान गई। इंदौर और भोपाल में 5-5 मरीज मिले, जबलपुर में 3, ग्वालियर में मात्र 2 मरीज सामने आए। तो चलिए बात करेंगे वैक्सीनेशन की। आज ग्वालियर में 40,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तैयारियां पूरी हैं। मोबाइल वैक्सीनेशन वैन से भी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस बात की जानकारी दी। कल 40,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और कल के दिन हमने 184 केंद्र बनाए हैं, जिसमें से हमारे इसके साथ साथ 12 मोबाइल हमारे केंद्र भी बनेंगे, जो कि चल अवस्था में मतलब वो वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। और जो हमारे स्टैटिक केंद्र रहेंगे वहाँ पे सुबह 7 बजे से हम लोग टीका लगाना प्रारंभ कर देंगे। हमारे वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में है और मैं आपके माध्यम से अपने सभी शहरवासियों और ग्रामीण वासियों को अपील करना चाहूँगा कि वे आके इस वैक्सीनेशन के महोत्सव में आएँ और वैक्सीनेशन का लाभ जरूर लें। शहर ने कोरोना की दूसरी लहर में मौत का तांडव भी देखा और उसकी भीषण त्रासदी भी देखी और अब तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी दी जा रही है। इसके बावजूद जबलपुर में बेपरवाह होते लोगों की खबरें भी सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना की दूसरी लहर के समय जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद लोगों में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जागरूकता देखने को मिली। सरकार के साथ ही प्रशासन और समाजसेवी संगठनों ने बार बार जागरूकता के लिए कई प्रयास किए। जबलपुर में भी एसएमएस कोरोना प्रोटोकॉल के जरिए एक सकारात्मक पहल शुरू की गई थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को लेकर जागरूकता का संदेश देती थी।
लेकिन बनाए गए ये नियम अब लोगों के लिए महज पुरानी बात बनकर रह गए हैं। पुलिस की चालानी कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि हालात क्या हैं। 13,000 लोगों को भेजा जा चुका है अस्थायी जेल। 2,14,000 लोगों पर चालानी कार्रवाई। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। 4,000 लोगों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई। सरकार, पुलिस, नगर निगम के साथ ही एनजीओ लोगों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन बेपरवाह लोग जुर्माना देने और अस्थायी जेल जाने को तो तैयार हैं, लेकिन मास्क पहनने को तैयार नहीं है। 1 अप्रैल से आज दिनांक तक की बात करें तो करीबन 3,956 प्रकरण, करीबन 4,000 के करीब 188 के मुकदमे कायम हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने की अगर चालानी कार्रवाई की मैं बात करूं तो कुल 2,14,000 के करीब ऐसे चालान किए गए हैं, जिनकी समन शुल्क करीबन 2 करोड़ 17 लाख रुपए जो है पुलिस विभाग ने जो है ये जुर्माना जो है लोगों पे लगाया है। तो ये कार्रवाई पुलिस तो ने पहले की है और आगे भी हम करते रहेंगे। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। अमूनन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेपरवाह लोग कैमरे को देखकर मास्क तो लगा लेते हैं, लेकिन जब उनकी नजर कैमरे पर नहीं होती तो वो किस तरह बेपरवाह बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के घूमते हैं, ये तो आप तस्वीरें देखकर आसानी से समझ ही सकते हैं। तस्वीरें जबलपुर रेलवे स्टेशन की हैं। अब जरा इन लोगों का अंदाजे बयां भी सुन लीजिए। लगता है अभी खाना खाया था, इसके लिए अभी सर अब भी उतारे 2 मिनट हुए। कोरोना से डर नहीं लगता? बिना मास्क के बैठे रहते हैं। नहीं सर, मास्क लगा कर रखते हैं। अभी खाना खा जी अभी तो मैं आती जा रही हूँ, स्टॉल बांधा हुआ था इसलिए मैं निकाल ही रही हूँ। देश और दुनिया के तमाम विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं। आम लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो इसमें पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तीसरी लहर कोविड की आ सकती है, तो इस तरह की लापरवाही रहे तो संभवतः ये भी वो भी हो सकता है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के साथ उसके कई वेरिएंट्स और महामारी ठीक होने के बाद भी कई तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। ऐसे में ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन फंगस के बाद अब एक नए वायरस के संक्रमण की खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कोरोना का इलाज करा चुके मरीजों में साइटोमेगालो वायरस के मिलने का खुलासा हुआ। देश में अब तक इस वायरस के 5 मरीज सामने आ चुके हैं। इन मरीजों की उम्र 30 से 70 साल के बीच है। इनमें से एक मरीज की संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। बता दें कि साइटोमेगालो वायरस एक सामान्य वायरस है जो आमतौर पर शरीर में निष्क्रिय रहता है, लेकिन अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उनके साइटोमेगालो वायरस से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। सीडीसी के मुताबिक कभी कभी यह वायरस हेपेटाइटिस की वजह भी बन सकता है। एक बार अगर CMV किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो उसके फिर से सक्रिय होने का खतरा भी बना रहता है। क्या है साइटोमेगालो वायरस? आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये बॉडी में निष्क्रिय रहता है। वायरस से वीक इम्यूनिटी वालों को वायरस का खतरा ज्यादा है। हेपेटाइटिस का भी कारण बन सकता है वायरस। बच्चों को वायरस से बहरेपन का खतरा भी है। अब बात कुछ और खबरों की। क्या सिर्फ 850 स्क्वायर फीट की जगह में 4000 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे कोई लगा सकता है क्या? आप हैरत में पड़ गए ना? लेकिन आज आपको हम ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। खास रिपोर्ट देखिए। इस जंगलवास में लगभग 4000 पेड़ पौधे घर के बाहर और कुछ घर के अंदर भी लगे हुए हैं। जैसे माँ एक बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही साक्षी इनकी देखभाल बच्चों की तरह करती है। वे कहती हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और ये स्पर्श को भली भांति समझते हैं।
अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि आप अपने घर में 850 स्क्वायर फीट जगह में एक मिनी जंगल तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जहां पेड़ पौधों में से 150 प्रजाति हैं, इनमें कई रेयर हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। विश्व के सबसे बड़े जंगल अमेज़न से लेकर फ्लोरिडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे कई देशों से पर्यावरण प्रेमी साक्षी ने इन पेड़ पौधों को अपने घर में बच्चों की तरह सहेज कर रखा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनमें से एक विशेष पौधा 8000 रुपए का है। इसकी खासियत यह है कि यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। ये एक बेल टाइप क्रीपर है जो ऑक्सीजन के लिए बहुत लाभदायी है। बेसिकली जंगलवास का जो आइडिया है वो घर के कबाड़ से आया था। बात है 2018 की, जब हम सबके घरों में कबाड़ इकट्ठा होता है और मंथ के अंत में हम उसको कबाड़ी वाले को दे देते हैं और हमारी छुट्टी हो जाती है। बट मैंने इस पूरे कबाड़ को अपने इस जंगलवास में इनकलकेट करके उसको नया स्ट्रक्चर दे करके ये वर्टिकल गार्डन डेवलप किया है। और इस पूरे वर्टिकल गार्डन में घर का फ़िनाइल की बोतल हो, वैनिश की बोतल हो या फिर कोक की ही बोतल हो, हर छोटा मोटा जैसा भी कचरा निकलता प्लास्टिक, वो पूरा हमने इसमें लगाया हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, केरल से भी साक्षी ने पौधे मंगवाए हैं। कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि जिन्हें विदेश से मंगाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जनरली जो 150 रेयर स्पीशीज़ मेरे पास हैं वो बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। वो ट्रॉपिकल प्लांट्स जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं, या फ्लोरिडा है, या कनाडा है, या इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, या ऐसे इलाके जो हमारे भोपाल के मतलब वातावरण से बहुत डिफ़र करते हैं। यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में अकोमोडेट नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऑक्सीजन यूएसपी बहुत हाई है, जिसकी हमें आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारे प्लांट्स को मैंने इम्पोर्ट कराया है और यहाँ पे भोपाल में मैंने एक स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करा है, एनवायरनमेंट दिया है जहाँ पे बहुत आसानी से ग्रो हो सके। साक्षी ने छोटे पौधों के लिए खासतौर पर नारियल के खोल बनाए हैं। उनका कहना है कि नारियल पानी बचाता है। जहाँ किसी पौधे को सामान्य गमले में 4 लीटर पानी की जरूरत होती है, तो वहाँ नारियल में 2 लीटर ही काफी है, जो उन्हें पोषण तत्व देते हैं। इसके साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है। साक्षी घर में ऑर्गेनिक खाद का निर्माण करती है। किचन के वेस्ट मटेरियल और वर्मी कंपोस्ट यानी खाद घर में ही बना ली जाती है, जिससे जंगलवार के पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है। कि जो ये एक मिनी फॉरेस्ट है, यहाँ का अपना एक अलग इकोसिस्टम है और ये बाहरी पर्यावरण से बहुत हद तक अलग है, जिसके चलते यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स स्पीसीज़, यहाँ तक कि जो बटरफ्लाइज हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं। और प्लांटेशन जो है उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। कैमरामैन आशीष खरे के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। बारिश के मौसमी फल जामुन का हर कोई दीवाना है। हर साल लोग जामुन के आने का इंतजार भी करते हैं, लेकिन अब इस फल की लोकप्रियता विदेश पार तक पहुंच गई। दुनिया भर के लोगों को अब भारत का काला जामुन पसंद आ रहा है। देश में पहली बार काले जामुन का लंदन को निर्यात किया गया। कोरोना काल के बाद विदेश में काले जामुन की डिमांड काफी बढ़ गई है। इस मौके ने किसानों के लिए इस स्वदेशी फल की खेती और व्यापार की संभावनाओं को बढ़ा दिया। पहली बार कानपुर के बिठूर के जामुन का निर्यात जून के पहले सप्ताह में किया गया। जामुन मधुमेह रोधी गुणों के चलते तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बीते साल में ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्री में जामुन की लोकप्रियता बढ़ी है। वैज्ञानिक रिसर्च में जामुन को काफी लाभदायक बताया जाता है, जिसके बाद विदेशियों की इस फल में रुचि और भी ज्यादा बढ़ गई।